सभी को जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन लूका 6:27 से। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शत्रुओं से प्रेम, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। हालेलुया। परमेश्वर हम सुनने वालों से कहता है, जो आप और हम हैं, जो वचन सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। यानी कि जो हमारे शत्रु हैं, हमारे बैरी हैं, जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, हमारे लिए बुरा सोचते हैं, उनसे भी हमें परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम रखो। पुराने नियम में यह नियम नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने प्रेम का संदेश लेके धरती पे आए। इसलिए वो हर एक, चाहे वो अच्छा मनुष्य हो, चाहे बुरा मनुष्य हो, चाहे शत्रु हो, चाहे वो हमसे प्रेम करने वाला हो, चाहे नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी हमें उससे प्रेम रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह भी अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उनसे भी प्रेम कर रहे थे कि इन्हें क्षमा कर, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते। उसी प्रकार आज यीशु मसीह का आज्ञा हम लोग के तक पहुंचा है। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। आज जो हमें दिन रात श्राप देते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं, उनके लिए आशीष देना है, ना कि हमें अपमान करना है। और जो हमारा अपमान करते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। वचन कहता है, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यानी कि अगर हमें कोई मारे, या हम एक उदाहरण है, या गाली दे, तो हमें उल्टा फेर नहीं देना है, बल्कि उसे बोलने दीजिए। जो बोलता है बोलने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखलाता है। और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक। अगर हमसे कोई मांग लेता है, किसी लालच से या जैसे भी मांग लेता है कोई चीज़, तो उससे हमें दोबारा नहीं लेना है, बल्कि और भी दे देना है। जो कुछ हमारे पास है उसे दे देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखला रहा है। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। अगर हमसे कोई वस्तु कोई मांगता है तो हमें देने की क्षमता है, तो हमें उसे दे देना चाहिए। और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। अगर कोई वस्तु हमसे ले लेता है छल कपट से या जैसे भी, तो उसे हमें दोबारा नहीं मांगना है। इससे क्या होगा? इस वचन को मानने के दौरान, परमेश्वर का वचन साधारण नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कठिन लगता है मनुष्य को, लेकिन जब वो उस पे चलता है तो उसके लिए बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा में ही हमारी सारी आशीषें छिपी हुई हैं। इसलिए आज मनुष्य की बातों पे नहीं, अपनी बुद्धि पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन पे हमें मन लगाना है कि आखिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया।